Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Trade. Friends, in this video I'm going to talk about Thank OD Foot tablet. Yeah, tablet Thank OD Foot. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थैंक ओडी फूड टैबलेट. फ्रेंड्स, थैंक ओडी फूड टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल पाइल्स को ठीक करने के लिए किया जाता है. अब जाहिर सी बात है, हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया शेड्यूल एच. तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे सर आखिर शेड्यूल एच का मतलब होता क्या. तो डियर व्यूअर्स, शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ ही होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए खासकर आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. मतलब जिस मेडिसिन के बॉक्स के पीछे अगर शेड्यूल एच लिखा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि उसे परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगेगी ही लगेगी. फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनोरेक्टल प्रिपरेशन तथा वैसोप्रोटेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनोरेक्टल प्रिपरेशन एंड वैसोप्रोटेक्टिव कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको. तो डियर व्यूअर्स, पहला समझते हैं एनोरेक्टल प्रिपरेशन. एनोरेक्टल प्रिपरेशन क्या होता है, कोई भी वैसा प्रिपरेशन जिसमें लोकल एनेस्थेसिया मिला हो. लोकल एनेस्थेसिया क्या, जैसे जाइलोकेन, आपने नाम सुना होगा, लिडोकेन, लिग्नोकेन. लोकल एनेस्थेसिया मिला हो जो उस जगह को शून्य कर देता हो. लोकल एनेस्थेसिया कहने का अर्थ जहां पे भी लगाया जाए स्किन के ऊपरी हिस्से पे, उस हिस्से को क्या कर दे, नंब कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, वहां कुछ सेंसेशन फील नहीं होता. तो एनोरेक्टल प्रिपरेशन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें क्या मिला हो, जिसमें लोकल एनेस्थेसिया मिला हो. और वैसा प्रिपरेशन, ठीक है, खास कर क्या हो, एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता हो. तो वैसे सारे प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल प्रिपरेशन बोलते हैं. सिंपली एनोरेक्टल मतलब एनस से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है. वैसे सारे प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल प्रिपरेशन बोलते हैं. लेकिन खासकर उसमें क्या मिला रहता है, लोकल एनेस्थेसिया मिल रहता है. दूसरा ऐसा मैंने टर्म इस्तेमाल किया वैसोप्रोटेक्टिव. वैसोप्रोटेक्टिव कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में, जो हमारा जो ब्लड वेसल है उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे. तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोप्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एनोरेक्टल प्रिपरेशन क्या होता है और वैसोप्रोटेक्टिव कैटेगरी क्या होता है. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को पैनासिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है. या तो आप दूसरे शब्द में इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इस मेडिसिन को पैनासिया, ठीक है, बायोटेक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय पैनासिया बायोटेक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 5 नहीं 10 नहीं 7 टैबलेट्स होते हैं. कितने, 5 और 2, 7 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 290 रुपए से लेकर 300 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना. तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में. विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन. बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं. नंबर 1 है यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट 100 मिलीग्राम पाता है. यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट 100 मिलीग्राम पाता है.
और दूसरा इसमें कैल्शियम डोबेसिलेट जो कि 500 मिलीग्राम पाता है, और ये दोनों मिलकर पाइल्स को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज का, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। अगर किसी को पाइल्स हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोराइड पाइल्स, अगर किसी को हेमोराइड पाइल्स खूनी बवासीर है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अनाल फिशर, अगर किसी को अनाल एनस का जो एरिया होता है, इंटरनल एरिया, उसमें रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर लाइनिंग हो गया हो, उसके कारण स्टूल पास करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी अनाल फिशर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, अगर किसी का ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, जो ब्लड वेसल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो वेरिकोज वेन बोल सकते हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल को भी, वेरिकोज वेन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब पाइल्स होता है या हेमोराइड पाइल्स होता है, तो रेक्टम की एनस की जो इंटरनल जो एरिया होती है, वहां का जो ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है, वो रास्ता छिल जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया सा समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। मेनली पर्पस याद रखिएगा, एनस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसके इंटरनल एरिया से, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, चाहे वो पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, हेमोराइड पाइल्स हो सकता है, उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। और द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फ्री मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये 3 इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले, उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है या उसे सजेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं। पहला मैंने क्या बताया, प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट होता है जिसको हम दुधिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुधिका बोलते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया था। उसको उससे एक्सट्रैक्ट करके सिंथेटिक तरीके से लैब में इसको तैयार किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेस, ठीक है, पेन एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन इन एनस एरिया, कि जो एनस का एरिया है, इंटरनल एरिया है, उसमें जो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ठीक, इन्फ्लामेशन हो, उसको ये कम करने का काम करता है। कौन, यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट, जो कि एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको लैब में सिंथेटिक तरीके पर बनाया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या है, कैल्शियम डोबेसिलेट। कैल्शियम डोबेसिलेट क्या करता है, मेंटेन ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, एंड इवन प्रोटेक्ट ब्लड वेसल, कि आपके एनस के अंदर की जो ब्लड वेसल है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और उसके ब्लड फ्लो में भी ये मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है थोड़ा बहुत, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर डायरिया, हो सके आपको आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाए, पंजेंट स्मेल देने लगे। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपका पेट गड़बड़ भी हो सकते हैं। फिर ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखने लगेगा, ये किसका साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत सर दर्द भी आपका करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट का हिस्ट्री मिले, ठीक है, आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ, जो कि एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 1 × BD पोस्टिबस, एक गोली रोज, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में लेना है रोज खाना खाने के बाद। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि थैंक-OD4 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगे हो और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हुई हो। फ्रेंड्स, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।